तो इस साल का रेसलमेनिया काफ़ी उथल-फुथल सा हो गया है। मतलब रॉलिंस की इंजरी, उसके बाद पंक की इंजरी, पंक के राइट आर्म इंजरी हो गई है उनके ट्राइसेप्स में, और उसके बाद फिर ब्रॉक लेसनर पे जो एलिगेशंस लगे हुए हैं। मतलब रेसलमेनिया 40 ऐसा नहीं जाने वाला जैसा हम पहले से सोच कर रखे थे। इस वीडियो में इस बात करने वाला हूँ। देखो, मेरी सेकंड अपडेट होने वाली है वो ब्रॉक लेसनर को लेकर होगी, और फर्स्ट अपडेट मेरी रॉलिंस के अपोनेंट को लेकर है कि रॉलिंस का रेसलमेनिया 40 में आखिर अपोनेंट होगा कौन। फिलहाल कोडी रोड तो नहीं होने वाले। रॉलिंस भैया आकर खूब रॉ में समझाते हैं कि देखो, उस टाइटल के पीछे मत भागो, ठीक है। वो टाइटल मतलब पूरे पॉलिटिक्स से घिरा हुआ है, तो वैसे भी तुम जीतने नहीं वाले। तुम क्या, कोई भी बंदा नहीं जीत सकता, क्योंकि रोमन रेंस को भाई इस ऐसा पुश मिल ही रहा है, ठीक है। अगर तुम उस टाइटल के पीछे भागते हो तो मतलब तुम्हारा रॉयल रंबल जीतने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें रॉलिंस ने कहा था। वो रॉलिंस के बात में दम तो थी भाई, पॉइंट था। रॉलिंस ने जो भी बात कही आज, उस चीज़ पे मतलब एक है ना कि आदमी सोचना चाहिए, सोचने पे मजबूर कर दिया रोड्स को भी। तो कोडी क्या करते हैं, देखो कोडी का साफ साफ है कि भाई वो रोमन के अगेंस्ट ही जाएंगे चाहे जो भी हो जाए, और इस स्टोरी को फिनिश करेंगे। स्टोरी लाइन तो यही कहती है। फिलहाल रॉलिंस का जो बोलना था वो कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि अगर आप रॉयल रंबल 2023 आप जीतते हो, रोमन के अगेंस्ट जाते हो, और आप हार जाते हो, नो मैटर आप कैसे हारते हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप रॉयल रंबल 2024 जीतते हो, फिर से आप रोमन के अगेंस्ट जाते हो, हार जाते हो, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। मतलब ये टोटली टाइम वेस्ट हो गया। कहीं ना कहीं कोडी को यहाँ पर उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश तो कर रहे थे। फिलहाल कोडी नहीं हार मानने वाले। मतलब उनका जो टारगेट है वो भाई रोमन रिंग्स ही है। इतना कंफर्म है कि रोमन वर्सेस कोडी होने वाला है। फिलहाल हमें जो दिख रहा है कि भाई रॉलिंस वर्सेस पंक होगा, तो यहाँ पर भाई सीएम पंक का भी चांस बहुत ही कम लग रहा है। कुछ कह नहीं सकते, उनकी जो इंजरी है वो कब तक आएंगे, रेसलमेनिया 40 के पहले आ जाएंगे या उसके बाद आएंगे, ये तो कोई नहीं कह सकता फिलहाल। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि बॉबी लैशली के साथ भी यही हुआ था रेसलमेनिया 38 यानी 2 साल पहले। उनको भी इंजरी हुई थी, ऐसा हो रहा था कि शायद वो नहीं आएंगे, लेकिन वो जब गो होम शो था रेसलमेनिया का मंडे नाइट रॉ, तो वहाँ पर अपीयर हो गए। तो भाई सीएम पंक भी आ सकते हैं। फिलहाल रॉलिंस के अपोनेंट की बात करी जाए तो ड्रू मैकिंटायर, सेमी ज़ैन, मतलब ये सारे कुछ सुपरस्टार्स हैं। फिलहाल एलिमिनेशन चेंबर में जाएंगे, और वहाँ जो बंदा जीतेगा रॉलिंस को चैलेंज करेगा रेसलमेनिया 40 में। तो रेसलमेनिया 40 में रॉलिंस का अपोनेंट कौन होने वाला है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरी सेकेंड अपडेट होने वाली है, देखो ब्रॉक लेसनर को लेकर। इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए हर कोई जान चुका है, ठीक है। और किस तरह से ये मतलब अभी फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन रॉयल रंबल इस साल का जो हुआ कंफर्म सा कर दिया कि भाई कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर इस सब चीज़ों में फंस चुके हैं, ठीक है। और ब्रॉन बेकर तो ऐसे ही रिप्लेस कर दिए ब्रॉक लेसनर को। उनका जो एंट्री थी, कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर का एंट्री कंफर्म था, लेकिन एलिगेशंस की वजह से ब्रॉक लेसनर को रिमूव करना पड़ा रॉयल रंबल से। उनकी जगह ब्रॉन बेकर आए। और ये जो प्लान्स थे, देखो डेव मेल्जर का एक नया रिपोर्ट निकल के आया, मैं बताऊं तो प्लान्स ये कह रहे थे कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होने वाला था। ये जो एक स्टोरी लाइन था, फ्यूड था, वो क्रिएट करने वाले थे जब लेसनर रिटर्न करते, और ये चलने वाला था एलिमिनेशन चेम्बर तक। यानी एलिमिनेशन चेम्बर में हमें डोमिनिक वर्सेस ब्रॉक का एक मैच देखने को मिलता। फिलहाल यहाँ पर ब्रॉक लेसनर तो नहीं है, तो उनको रिप्लेस करने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर। तो ब्रॉन अगर ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस डोमिनिक होता है, तो 100% मान लो कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर ही वो एलिगेशंस लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्रॉक लेसनर के तो नाम नहीं लिए गए, लेकिन एक यूएफसी फाइटर का नाम ज़रूर लिया गया, यूएफसी टैलेंट का। तो कहीं ना कहीं भाई यूएफसी का जब नाम आता है तो सबसे पहले में एक ही शक्ल दिखाई देता है, एक ही सुपरस्टार दिखाई देता है, वो है ब्रॉक लेसनर। देखो विंस मैकमैन तो इन सब चीज़ों में बहुत पहले से भी है, एक प्रो कह सकते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर का इस तरह से आना इसमें एक काफ़ी शॉकिंग था। और सच में अगर ब्रॉक लेसनर इन सब में इन्वॉल्व होते हैं, होप सो ऐसा ना हो, लेकिन अगर सच में ऐसा हो गया तो भाई मान लो ब्रॉक लेसनर की जो एक तरह से कहते हैं करियर ना, वो ख़त्म सा ही है। क्योंकि उनका जो लास्ट मैच था कोडी के अगेंस्ट था लास्ट ईयर समर स्लैम में, और वही लास्ट मैच लेसनर का हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं, पूरे रेसलिंग करियर में। तो कहने का मतलब है कि जो रिस्पेक्ट हम अर्न करते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, उसको गंवाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता। ये कितना सही है कितना नहीं, ये तो भाई बात की बात है। अभी कोर्ट में मामला चल रहा हो तो आएगा। लेसनर की जो एब्सेंट है, मतलब लेसनर जो होने वाले हैं एब्सेंट है, और कब तक होने वाले कंफर्म नहीं है, लेकिन डेव मेल्जर ये कह रहे हैं कि ये जो एब्सेंट है ये बहुत लंबा हो सकता है, ये टेन्योर बहुत लंबा हो सकता है। आपको क्या आता है, लेसनर रेसलमेनिया 40 तक आएंगे कि नहीं? अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। आज की अपडेट यहीं तक थी। वीडियो अच्छी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।